प्रयागराज में महाकुंभ का आज 16वां दिन है। आपको बता दें कि अब तक करीब 15 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या के पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, इसलिए सोमवार रात यहां पाटून पुल कई बंद कर दिए गए हैं। इसको लेकर लोगों ने सेक्टर 20 में प्रदर्शन भी किया है। कुछ लोगों की पुलिस से झड़प भी हुई है। इसके बाद श्रद्धालुओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और मेले के अंदर चले गए। हालांकि रात करीब 9 बजे अधिकारियों के आदेश पर पाटून पुल 13, 14 और 15 को खोल दिया गया है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं लाइव पवन सिंह, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। पवन जी, जिस तरह से देखा जाए यहाँ पर पाटून पुल बंद क्यों किया गया था? जाहिर है इस मौनी अमावस्या की तैयारी काफी लंबे समय से चल रही है, व्यवस्थाएं कर रहे थे अधिकारी। माना कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, जो वहां पर कार्य करने वाले, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे वह व्यवस्था संभाल रहे, चाहे सफाई कर्मी हो, उन सबके लिए बहुत टास्क है, एक चुनौती जैसा है। 29 तारीख पहले से तैयारी चल रही थी, क्यों फिर यहाँ पर ये कुछ पुल बंद किए गए? क्या अभी ये कहा जा सकता है कि तैयार नहीं था या व्यवस्थाएं नहीं थी? फिलहाल अभी क्या स्थिति वहां पर है? तो देखिए, ऐसा नहीं है, वहाँ पे तैयारियां काफी समय से चल रही है। यह तैयारी तो सही बात यह है कि पिछले 2 साल से चल रही थी, लेकिन पुल बंद करने के अलग कारण थे, क्योंकि जिस तरह से मौनी अमावस्या को लेकर के वहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है, उसको देखते हुए प्रशासन ने उन श्रद्धालुओं को अलग अलग क्षेत्रों से मोड़ करके संगम पर जाने के लिए व्यवस्था बनाई थी। कुछ ऐसे पुल है जिसपे फायर की गाड़ियां सिर्फ जा सकती हैं, इमरजेंसी में कोई गाड़ी जाना चाहे तो उसको जाने के लिए बनाया गया है। क्योंकि श्रद्धालु जिस तरफ से भी आते हैं, अगर पैदल चलते चलते वो करीब 4-5 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल चलते हैं, तो उनको लगता है कि जो भी शार्ट पुल हो या जो भी ऐसा नजदीक का मार्ग हो उसको हम पार कर जाए। ऐसे में वहां पे लगी फोर्स को पूरी तरह से जबरदस्ती करने लगे। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु थे जिसको लेके पूरी तरह से वहां भीड़ आक्रोशित हो गई, जिसको लेके पुलिस से भी काफी झड़प हुई। इसके बाद बैरियर बाद में हटा दिया गया, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में वहां पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन की जो व्यवस्थाएं है वो भी बिल्कुल नाकाफी नजर आ रही है। वहां पे बहुत सारी फोर्स लगाई गई, जो वीवीआईपी मूवमेंट है उसको लेकर अरेल घाट पे जो है बनाया गया है, जिससे कि आम पब्लिक को समस्या ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी जो पब्लिक की संख्या है वो काफी मात्रा में है, और मौनी अमावस्या जो कल होगी, आज रात 12 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, उससे लेकर जो यहाँ की भीड़ है, ऐसा लगता है कि करीब 8 से 10 करोड़ लोगों के एक साथ आने की संभावना है। पिछले 2 दिन से लगातार भीड़ इस सैलाब के साथ आ रही है कि वह सिर्फ दृश्य से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इतनी ज्यादा संख्या में कि जो व्यवस्था है पूरे मेला प्रांगण की, वहां पे जितने भी प्रशासन के पास है, मीडिया पासेज है, उन सभी को रद्द कर दिया गया। 2 तारीख तक किसी को यह पास नहीं अलाउ किया जाएगा। सभी को अगर अंदर आना है तो सभी पैदल का ही रास्ता अपना सकते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाएं जैसे फायर है या किसी को मेडिकल सुविधा पहुंचानी हो तो इसके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सभी के लिए पैदल चलने के लिए ही व्यवस्था बनाई गई, क्योंकि यह आयोजन बड़ा आयोजन है। पूरे देश से नहीं, दुनिया के बहुत सारे श्रद्धालु इस संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं। और इस बार जो तैयारियां 2 साल से चल रही थी, उस तैयारी के हिसाब से अभी जो अनुमान है कि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। अभी तक की जो आंकड़े आए हैं वो करीब 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। ऐसा अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौनी अमावस्या के 3 दिन के अंदर स्नान करेंगे। तो ऐसे में प्रशासन कल रात झड़प के बाद करीब 9 बजे लंबे समय तक करीब 2 घंटे मीटिंग चली है। उसके लिए क्या व्यवस्था की जाए, वहां पे जो ट्रैफिक की जो रूल रेगुलेशन बनाए गए थे वो पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी उसके बाद से सारी व्यवस्था नॉर्मल चल रही है, लेकिन अभी भी स्थितियां पूरी तरह से गंभीर है। इतनी ज्यादा मात्रा में वहां पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पवन जी, स्थितियां तो बिल्कुल मैं समझ सकता हूं इसकी, जिस स्थितियां गंभीर तो होंगी कि जब किसी राज्य का एक शहर जहां पर 10 करोड़ आदमी, यानी कि मध्य प्रदेश की आबादी 6 करोड़ है, अगर एक पूरा राज्य, एक 1.5 राज्य अगर वहां पर पहुंच जाए तो ऐसी स्थिति तो बनना स्वाभाविक है। कहां वहां फोर्स दिखाई देगी और कहां वहां व्यवस्थाएं दिखाई देंगी? ये तो बड़ा अचरंभित वाली बात है कि वहां पर व्यवस्था फिर भी संभाली जा रही है। जितने भी प्रशासन के लोग लगाए गए हैं, स्पेशली कुंभ नगर अलग जिला बना दिया गया, खाली इसके लिए कि वहां पे व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके।
प्रशासन इसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। वो इसके लिए समय समय पे समीक्षा करते हैं। अभी आप देखें, कल गृह मंत्री अमित शाह आए थे, उसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे, वहां संगम में डुबकी लगाए। लेकिन क्योंकि व्यवस्था जिस लेवल पे है, जिस लेवल पे मॉब है, आप बता रहे हैं मध्य प्रदेश की पूरी जनसंख्या 10 करोड़, तो आप समझिए कि ऐसे स्थिति में वहां की जितने भी व्यवस्था है वो काफी, जितना भी आंकड़ा है वो आंकड़े फेल होते नजर आते हैं। तो ऐसे में जो भी पुलिस प्रशासन है वो काफी परेशान नजर आता है, क्योंकि जब भीड़ ज्यादा होती है, श्रद्धालु इतने काम नहीं कर पाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो है इस मामले को लेकर के प्रशासन पहले ही व्यवस्था बना लिया था, लेकिन अभी भी इसे लेकर समस्या खड़ी रहती है। जब भी यहाँ पे प्रशासन अभी कल की मीटिंग के बाद ऐसी व्यवस्था बनाया है कि जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। अभी इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से बातचीत किया है कि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें कोई असुविधा ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना खड़ी हो, क्योंकि जो श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं वो श्रद्धालु यहाँ से काशी जाते हैं और काशी से फिर अयोध्या। ऐसे में प्रयाग के अलावा काशी और अयोध्या में भी बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु इस समय पहुंच रहे हैं। अभी तक का जितना भी आंकड़ा था रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पिछले 4 दिनों से जितने भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, यह आंकड़ा इससे पहले का कभी नहीं रहा है। लगातार आंकड़े ओवर होते जा रहे हैं, फेल होते नजर आ रहे हैं। अब प्रयागराज में क्योंकि अभी मौनी अमावस्या कल है, आज रात 12 बजे से स्नान चालू होगा मौनी अमावस्या को लेकर के। सभी के लिए ये मौनी अमावस्या एक अमृत स्नान या बड़ा स्नान है। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, चाहे जहां से, चाहे विदेशों से, चाहे अपने देश के किसी अन्य राज्य से, सभी इस मौनी अमावस्या में डुबकी लगाना चाहते हैं। क्योंकि यह जो मुहूर्त है, जो समय है, ये करीब 144 साल बाद आया हुआ है, जिसका पूर्ण फल सभी प्राप्त करना चाहते हैं। दीपक, बिल्कुल, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन जी। तो ये जो तस्वीरें हैं ये महाकुंभ की हैं और इस वक्त वहां पर जो एक अंदाजा लगाया जा रहा है वो तकरीबन 10 करोड़ मौनी अमावस्या पर लोग पहुंच रहे हैं, जो कि एक राज्य से कहीं गुना ज्यादा जनसंख्या है, जिसे उत्तर प्रदेश प्रशासन मैनेज करने की कोशिश में लगा हुआ है।